जय हिंद फ्रेंड्स। कल यूएनओ में मोदी जी का भाषण हुआ। सारी दुनिया ने सुना, आप सब ने भी सुना, मैंने भी सुना। बहुत सारे लोग थे जिनको कुछ समझ में नहीं आया कि भाषण में ऐसा क्या खास था, क्या विशेष था। मैं आप सबकी आसान तरीके से उसको एनालिसिस करूंगा आप सबके समझने के लिए। देखिए मित्रों, यूएनओ में मोदी जी के भाषण से पहले पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान का भाषण हुआ था। दोनों की स्पीच में क्या अंतर था? मुझे जो अंतर समझ में आया वो मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान और मोदी जी के भाषण में बस इतना ही अंतर था कि भारत ने बताया दुनिया को कि हमने जनता की भलाई के लिए क्या कर रहे हैं, हमने क्या क्या किया है और भारत क्या क्या कर सकता है और भारत जनता की भलाई के लिए क्या क्या करेगा। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दुनिया को बताया कि हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम भूखे हैं, हमारे पास आतंकी हैं जिनको हमने ट्रेंड किया है, उसमें अलकायदा भी था, और अब हमारी सहायता करो। और उन्होंने दुनिया को ये धमकी भी दी कि आप हमारी सहायता करो वरना हम ये आतंकी पूरी दुनिया में भेज देंगे। इमरान खान ने दुनिया को बताया कि हमें खाना और पैसा दो वरना दुनिया मुसीबत में आ जाएगी। वहीं मोदी जी ने अपने भाषण में संघ संस्थापक श्री दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम लिया। मेरे ख्याल से दीनदयाल उपाध्याय जी की आत्मा भी स्वर्ग से आशीर्वाद दे रही होगी कि जिस संघ को इमरान खान, जिस आरएसएस को पूरा पाकिस्तान मिल के दुनिया के वैश्विक मंच से एक आतंकी संगठन साबित करना चाहता था, उसी संघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय का जिक्र करके और उनके विचार दुनिया को बता के उन्होंने पाकिस्तान के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा है जिसे वो बहुत दिनों तक सहलाएगा। वैसे मैं भी कहाँ एक इज्जतदार और पैसे वाले सेठ की तुलना एक सनकी जिहादी, पागल और भूखे नंगे भिखारी से कर रहा हूँ। उन्होंने अफगानिस्तान की धरती का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न हो और समुद्री सीमाओं की बात करके चीन और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ये संदेश देने की कोशिश करी कि चिंता ना करो, तुम्हारे लिए भी गेम तैयार हो रहा है। कल वो चीन और पाकिस्तान के लिए इतने बड़े वैश्विक मंच से बोले बहुत थोड़ा, लेकिन चंद ज्वलनशील शब्दों में उन्होंने साफ साफ समझा दिया कि आपके लिए रणनीति तैयार हो रही है। क्योंकि वो क्वाड की मीटिंग से निकलकर सीधे यूएनओ के जनरल असेंबली में गए थे। वही कल एक बड़ी बात हुई, यूएनओ के मंच पर खड़े होकर यूएनओ को ही लपेट दिया मोदी जी ने। उन्होंने कहा कि आप अपनी जिम्मेवारियों को और सही तरीके से निभाइए वरना आपका महत्व अप्रभावशाली हो जाएगा और फिर यहाँ कोई नहीं आएगा। आप चंद बड़े राष्ट्रों के पिछलग्गू बनना बंद कीजिए और जिस उद्देश्यों को लेकर यूएनओ का गठन हुआ था उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने कर्तव्य पूरे कीजिए। मित्रों, उनका साफ इशारा था कि यूएनओ की भूमिका पर पिछले कई सालों से सवाल उठ रहे हैं। चाहे वो दुनिया में कहीं भी युद्ध हो, चाहे अजरबैजान आर्मेनिया का युद्ध हो या फिर अफगानिस्तान में तालिबानियों का कब्जा हो या फिर कोरोना की महामारी में वैक्सीन लोगों को देना हो या डब्ल्यूएचओ की भूमिका हो जो कि एक यूएनओ का ही पार्ट है। इन सब मुद्दों को लेकर के यूएनओ पर सवाल उठे और यूएनओ की भूमिका इन सब मुद्दों के मध्य एक नगण्य थी। इसीलिए दुनिया के सामने यूएनओ को मोदी जी ने आईना दिखाने की कोशिश करी थी। वैसे असल मुद्दे तो तब तय होंगे जब यूएनओ में दुनिया चीन, रूस, इजराइल, फ्रांस इन सब के भाषण सुनेगी। और हाँ, कल के भाषण में एक खास बात थी मित्रों, ये पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएनओ की अपनी स्पीच में महात्मा गांधी और नेहरू का नाम तक नहीं लिया है। ये एक नई शुरुआत है और बदलाव के संकेत हैं। और महात्मा गांधी और नेहरू का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी जगह पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, चाणक्य और रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र करके
मोदी जी ने अपने घरेलू विपक्ष को भी ये संदेश देने की कोशिश करी कि अब भारत बदल गया है, भारत की नीतियां बदल गई हैं। अब भारत नेहरू के पंचशील सिद्धांत और गांधी की अहिंसा पर नहीं चलेगा, अब भारत चाणक्य की नीतियों पर चलेगा। उन्होंने घरेलू विपक्ष के साथ साथ दुनिया को भी ये संदेश देने की कोशिश की कि अब भारत बदल गया है, जमाना बदल गया है, भारत के साथ साथ भारत की सोच भी बदल गई है। कल अपने भाषण में मोदी जी ने दुनिया को ये बताने की भी कोशिश करी कि भारत भविष्य में क्या करेगा। उन्होंने, आपको याद होगा, बच्चों का जिक्र किया कि हम अगले महीने अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, जिनमें 75 सैटेलाइट अंतरिक्ष में हम भेजेंगे। उन 75 सैटेलाइट्स को भारत के बच्चों ने बनाया है जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हैं। मतलब मोदी जी ने बताने की कोशिश करी कि हम कट्टर नहीं हैं, हम मानवीय हैं और मानवता की भलाई के लिए हमारी अगली पीढ़ी भी आज से ही लग गई है। पूरी दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान की धरती से अगर आतंकवाद पोषित हुआ तो सबसे पहला हमला भारत पर होगा। फिर भी मोदी जी ने वैश्विक मंच से अफगानिस्तान में आम नागरिक और महिलाओं व बच्चों की चिंता करके और उनकी सहायता के लिए प्रतिबद्ध होने बताया। ये दुनिया को बताने की कोशिश करी कि भारत एक मानवीय है और मानवीय कामों में भारत सबसे आगे रहेगा, चाहे दुश्मन के घर में जाकर ही क्यों ना करना पड़े। और मोदी जी ने दुनिया को बताया कि अफगानिस्तान में आतंकवादी तालिबानियों का कब्जा और पाकिस्तान को उनकी शह देना ये दुनिया के लिए छोटी बात नहीं है, इसको हल्के में ना लें। दुनिया फैसले ले, नहीं तो भारत अपने फैसले खुद लेगा। कुल मिलाकर बहुत ही बढ़िया भाषण था और 20 मिनट में जो भारत दुनिया को कहना और बताना चाहता था वो सब उन्होंने बताया और कहा। बाकी इसकी प्रतिक्रिया में रूस, चीन के राष्ट्राध्यक्ष क्या कहते हैं, क्या बताते हैं, उनके भाषण होने दीजिए। जैसे ही होगा तो मैं उनका भी विश्लेषण लेकर आपके पास फिर से हाजिर होऊंगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।